होती है, एक नई डेवलपमेंट है यहाँ पे। असेंबली के स्टाफ है, मलिक साहब अफजल मलिक साहब अफजल मियां तेरे जान साहब बेशुमार बेशुमार मियां तेरे जान साहब बेशुमार बेशुमार पीछे ध्यान
अशरफ सर भाई साहब एक सिंगल फोटो बाजी जरा साइड फोटो दिया उधर अशरफ बहुत शुक्रिया अफजल एमपीएस साहब को आगे जाने भाईजान क्या हाल है नहीं बस ठीक है रास्ता इस इजलास के आगाज की तलावत बार में सपारा सूरा हूद से की है, जिसका आज तर्जमा करता है। और जालिमों की तरफ ना झुको कि तुम्हें आग छुएगी, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई हिमायती नहीं, फिर मदद ना पाओगे। और नमाज कायम रखो, इनके दोनों प्यारों और कुछ रात के हिस्सों में बुराइयों को मिटा देती है। ये नसीहत है, नसीहत मानने वालों को अमल करो। मेरी गुजारिश है काइंडली बैठना शुरू कर दें ताकि इजलास की कार्रवाई शुरू की जा सके। स्पीकर साहब के अलावा बाकी स्पीकर साहब के अलावा बाकी ऑनरेबल मेंबर की गुजारिश है कि काइंडली तशरीफ रखेंगे। ऑनरेबल मेंबर से गुजारिश है काइंडली तशरीफ रखना शुरू करें। जो पीछे जगह है थोड़ा थोड़ा पीछे होकर बैठते जाए, पीछे होकर बैठते जाए, मेहरबानी जी पीछे होकर बैठते जाए काइंडली। अशरफ अंसारी साहब, साकिब खुर्शीद साहब, साली शरीफ भट्ट साहब तशरीफ रखेंगे। आपकी नौकरी का मेहरबानी जी आज की नोटिस साहब काशिफ भाई साहब के लिए जगह पर बैठना चाहिए। भाईजान एमपी साहब बैठे प्लीज सर उसी पीछे बहुत जगह की काइंडली बैठते जाए सारे बैठते जाए मेहरबानी। एक भाई साहब तशरीफ रखिए। बैठते जाएंगे थोड़ी सी मैंने बहुत कदम जी दे रहा जगह बस काफी बैठ भाईजान माइक ले लो सर जी, थोड़ा सा माइक ले लो दूसरा। नहीं मैंने कुछ बैठने के लिए कर देना मुझे। आप भी करनी थी, लेकिन ये हमारे अंदर जाने के रास्ते थे किए गए, जो कि निहायत ही काफी अफसोस बात है। हम कई
दहशत गर्द नहीं है। हमने ये पंजाब असेंबली के तमाम मोर्चे पर काम है इंशाअल्लाह ताला। और स्पीकर ऑफ द असेंबली है, हम उनको गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारी रेपोजिशन दी हुई इजलास को जल्द से जल्द बुलाया जाए। लेकिन आज इत्तेफाक से जब पता चला है कि स्पीकर साहब यहाँ मौजूद नहीं है, हमने उनको शोर दिलवाया था। उनकी तमाम उनका जो हिसाब है हम किसी किस्म की कोई काम ऐसा नहीं हरकत नहीं करेंगे, क्योंकि हम कानून और अमल करना जानते हैं और हम पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो हुकूक हमें हासिल है उनको इस्तेमाल करना हमारा हक है। आज हमें अंदर जाने से रोका गया, ये बात अफसोसनाक है, लेकिन इसका नोटिस हम स्पीकर के नोटिस में ये बात ला रहे हैं कि हमारी बात गौर से सुने। और हम चाहते हैं कि रेपोजिट जो इजलास करना है उसको जल्द से जल्द किया जाए, ताकि एक ऐसी शख्सियत को जो कि अल्लाह के फजल करम से लीडर ऑफ द अपोजिशन है नेशनल असेंबली में और 3 दफा वजीर आला पंजाब रह चुके हैं, 1 दफा लीडर ऑफ द अपोजिशन रह चुके हैं और बुलाया गया उनको पानी के लिए। पानी के जो मनसूबाजात थे उनके बारे में गिरफ्तारी उनकी डाल दी किसी और केस में, और ये गैर कानूनी गैर आईनी काम करके मेरे ख्याल में जो मुतल्लिका अदालत है उसने तो रिमांड भी दिया है। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आइंदा अगर जब ये पेश हो इसको जितना भी शार्ट किया जाए जल्द से जल्द इसको निपटाने में हमारी मदद करे और आइन और कानून के मुताबिक करें। हम नहीं चाहते कि आइन और कानून को हम तोड़ें। हम सब के सब जितने भी यहाँ हमारे मुअज़्ज़ज़ अरकान असेंबली है, अल्लाह ताला के फज़ल करम से वो दिन रात मेहनत भी करते हैं। और जिस शख्स ने आपके सिर्फ पंजाब के अंदर ही नहीं बल्कि अल्लाह के फज़ल करम से उनके कामों की खूब दुनिया के तमाम मुल्कों में पहुंची है। शहबाज शरीफ पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर। सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर आप मैं बात करूं जी सर। जिन्होंने चाइना तक के लोगों को ये बनवा दिया कि अल्लाह ताला के फजल करम से जो भी अच्छा काम करना हो और जल्दी में करना हो तो उसका नाम पंजाब स्पीड और शहबाज स्पीड उसका नाम रखा जाए। यारा बड़ा अफसोस है कि ऐसे शख्स को जिसके नजदीक से कोई बदसियानत आदमी गुजर भी नहीं सकता था आज वो जन्म में बंद किया गया। अफसोस के साथ मैं अपने स्पीकर और कस्टोडियन ऑफ द हाउस से जी सर इस इजलास की बाकायदा जनाब स्पीकर इस इजलास की बाकायदा मैं जनाब स्पीकर मुझे ना कहे मुझे राणा इकबाल साहब हमारी आपसे दरख्वास्त है कि इस इजलास को चेयर आपने करना है तो बहसियत चेयर ऑफ दिस सेशन आप तमाम अरकान को कहें कि वो नीचे बैठे और बारी बारी सब अपनी बात कर सके। मेहरबानी सर बैठे सारे नीचे बैठे नहीं।